हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो। मतलब यहाँ साफ साफ आप लोग इतना तो समझ में आ रहा है कि दो पॉइंट है, ये और ये दो पॉइंट है, और इनको मिलाने से एक लाइन बनता होगा। पक्का भाई, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो मान लीजिए कि मेरा एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है, जिसको ज्वाइन करने से क्या मिला है, लाइन बनता है। ए वाला आपका, इसका नाम देते हैं ए, जिसका वैल्यू है -1 और 7। और एक पॉइंट बी है, इसको मान लेते हैं, और जिसका पॉइंट दिया है 4, -3। इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना कि दो को पॉइंट दिया ए और बी। और कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। अब वो पॉइंट हम लोग कहीं पे भी मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं पे मान, इसे यहां पे मान लें कि पॉइंट यहां है जो इस लाइन सेगमेंट को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर डिवाइड करता है। और हम लोग को यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू? यही एक्स वाई वाला का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू पता करना है। और इतना हम लोग जान रहे हैं कि जब इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको डिवाइड करने पे दो दे दिया है रेशियो कि भाई पक्का एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर, क्योंकि जब डिवाइड करेगा दो पार्ट बनाएगा ना, तो दो पार्ट बनाएगा तो रेशियो कैसे दे दिया है। इधर वाला का रेशियो हम लोग जानते हैं M1 नाम देते हैं, इधर वाला रेशियो को हम लोग M2 बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो में हम लोग का वैल्यू 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2:3। अच्छा, ये 2:3 का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा ना। जब पुट करेंगे तभी हम लोग कैसे पुट करेंगे, सीधे ऐसे M1 की जगह 2 रख देंगे और M2 की जगह सीधे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। और हम लोग इस जगह का पॉइंट निकालेंगे, जैसा कि हम लोग एग्जांपल 1 में किए थे, या फिर जब हम सेक्शन फॉर्मूला बता रहे तो उस समय में एक एग्जांपल लेके किए थे, याद तो होगा ना। वैसे ही हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे इसको। सबसे पहले जब इसको सोल्व करेंगे तो जो गिवन में हम पहले उसको लिख लेंगे, भाई मेरे पास क्या क्या है। जैसे ए पॉइंट मेरे पास है -1 और 7, ध्यान देना, यही आपका बनेगा x1 और यही बनेगा आपका x2। क्लियर यहां तक? और जब हम दूसरा पॉइंट लेंगे b, तो जब हम लोग b पॉइंट लेंगे, जैसे b पॉइंट कितना है 4 और -3, तो यही वाला मेरा पॉइंट क्या काम करेगा, x2 और y2 का। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे जो M1 रेशियो M2 दिया है वो तो साफ साफ लिख दिया कि भाई 2:3 है। और जो पॉइंट हमको निकालना है Pxy, इसी का वैल्यू तो हम लोग को क्या करना है, पता करना है कि आखिर यहाँ वाला पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, क्या x का वैल्यू और क्या y का वैल्यू होगा। जब हमारा a का इस जगह का पॉइंट का वैल्यू मालूम है, इस जगह का पॉइंट का वैल्यू मालूम है, तो इस जगह वाला पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। और जब ऐसा सवाल आ जाता है कि दो गिवन पॉइंट है, रेशियो भी दे दिया है, पॉइंट निकालना है इन्हीं दोनों के बीच का कोई पॉइंट, तो उसमें हम लोग लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में ही पॉइंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। याद रखना है सबको, ये फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे M1 x2 प्लस M2 x1, और नीचे क्या लेते हैं M1 प्लस M2। क्लियर? ये वाला ये x का वैल्यू हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है हमको, x वाला का वैल्यू। और जब यहाँ पे वही वाला दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1, और डिवाइड में M1 प्लस M2। इसको रखने के समय बस थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा अगवकी में एकदम गड़बड़ा देता है, x वाला को y में रख देता है, y वाला को x में रख देता है, पता नहीं किधर किधर क्या क्या भर देता है। तो वैसे नहीं करना है, आराम से पुट करना है, अगबकाना नहीं, पहले समझते हुए पुट करना है एकदम, ठीक है। इधर पुट करना होगा, स्टार्ट करेंगे। इधर हम लोग जान रहे हैं कि इधर का वैल्यू मेरा p है, यहाँ मेरा x और y है, हम लोग यहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम लोग M1 का वैल्यू रखेंगे। तो M1 क्या दिख रहा है, कितने, चलो यहाँ M1 क्या दिख रहा है 2, और x2 तो हम लिख दिए हैं, थोड़ा गलती लिख दिए है ना, दिखा रहे क्या क्या गलती लिखे हैं, ध्यान नहीं दिया तुम लोग। x1 तो ये वाला क्या कराएगा y1, और x2 y2 ठीक लिखे, वाला यहाँ लिखा था y1। क्लियर? अब बताना x2 का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 4, और M1 का वैल्यू 2। तो जब हम यहाँ रखेंगे इस जगह पे कितना लिखेंगे, 2 इंटू 4। इसके जगह पे हो गया 2 इंटू 4 प्लस देंगे। उसके बाद M2 और x1 है, तो M2 का वैल्यू 3 आएगा,
3 लिखेंगे और एक्स वन का वैल्यू क्या मिलेगा -1, यानी 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइड बाई m1 और m2 को ऐड करके लिखना है, m1 m2 तो कितना यहाँ पे हमारे पास 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3। ये क्लियर है? एकदम इसी तरह हम लोग y वाला में पुट करेंगे, थोड़ा जगह बना लेते हैं y वाला के लिए, इसको यहाँ रख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं अब तो कितना आएगा, m1 क्या आएगा, तो देखो पुट करने के समय तुम लोग क्या ध्यान देना कि यहाँ तो हम लोग रख चुके हैं ना, m1 m2 रख चुके हैं ना, तो यहीं से ध्यान देना कि एक में 2 आएगा, एक में 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, मतलब इसको फिर टारगेट करना है, किसको, y2 y1 को। तो y2 y1 दिख रहा है यहाँ y2 और ये y1, तो y2 कितना दिख रहा है -3, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू -3, बीच में प्लस देंगे, और y2 का वैल्यू तो जानिए रहे ना, y2 का वैल्यू यहाँ देखो 3 पुट किए थे ना, खाली बस ये पुट करना है, y1 देख लो y1 कितना है तो 7 है, मतलब 3 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7 और डिवाइड बाई क्या आएगा 2 + 3। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे पुट किए, कहाँ कहाँ से पुट किए। अब यहाँ के बाद क्या करना है, बस मल्टीप्लाई तो करना है और ऐड कर देना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा -3, यहाँ से क्या मिलेगा 5, यहाँ देख लो क्या मिलेगा, यहाँ से -6, यहाँ से मिलेगा 21, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 5/5, यहाँ से क्या मिलेगा 21 में 6 जाएगा तो 15 मिलेगा, +15 मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, ये देखो कट रहा है, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट क्या मिला 1,3। तो किसका पॉइंट निकला, x और y का वैल्यू, मतलब P पॉइंट का वैल्यू, इस जगह का वैल्यू निकल गया, x और y का वैल्यू कितना निकला 1 3, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और 3। समझ में आया, ये पूरा क्लियर हो गया ना। मतलब हम लोग इसमें क्या किए, हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन था उन इन्फॉर्मेशन को सेक्शन फॉर्मूला में रख दिए और हम लोग जब इसको सोल्व किए तो हमको पॉइंट पता चल गया, इस जगह का जो इस लाइन को 2:3 में बांट रहा था। 2:3 का मतलब 2 पार्ट इधर होगा, 3 पार्ट इधर होगा। जैसे टोटल अगर मान लो 5 मीटर है तो 2 मीटर इधर होगा, 3 मीटर इधर होगा। इसका ध्यान नहीं निकलता है कि भाई अगर पूरा देखेंगे तो 2 + 3 तो 5 है, अगर हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कर लिए तो 5 मीटर था, तो ई तरफ 2 मीटर होगा और ई तरफ 3 मीटर होगा, इसीलिए इसको लिखता है 2:3 में। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब फिर से आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखो जिससे लाइन ज्वाइन किया जा रहा है वो 2 पॉइंट दे दिया है, देखा होगा ना कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस और दिस। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का अगर हम नाम दे दें कि नहीं ये वाला नाम है ए और ये वाला नाम हो गया आपका बी, और इन्हीं को मिलाया जा रहा है, और इनको जब मिलाया जा रहा है तो ए का पॉइंट कितना है यहाँ पे 4 और -1, ये है 4 और -1, और बी का वैल्यू कितना है -2 और -3, ठीक है, -2 और -3। लेकिन यहाँ क्या बोला ना कि ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को ना एकदम बराबर बराबर 3 टुकड़ा में बांटा गया है। कितना टुकड़ा में, तो लिख भी दिया गया ट्राइसेक्स। क्या कर रहा है, ट्राइसेक्शन कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब बताओ 3 को अगर यहाँ बनाना है हमको, 3 लाइन मतलब 3 टुकड़ा बनाना है, इसके लिए हमको यहाँ पे 2 को पॉइंट लेना पड़ेगा ना, 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, 2 को पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ तभी ना। 1 का टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा बनेगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब सोचो अगर 3 टुकड़ा लिया जा रहा है तो कहीं नहीं कहीं यही लाइन का बीच का मतलब यही लाइनवा में यही पॉइंट आ रहा है, यही लाइनवा में यही पॉइंट हो रहा है, मतलब समझे 2 बार पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, मतलब 2 बार हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और हम सबसे पहले लगाएंगे इस पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद लगाएंगे इस पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सोचो कि इस पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको फिलहाल हम मान लेते हैं x और y। समझ पा रहे हो। अब हम लोग यहां सोचेंगे सर हमको तो रेशियो तो दे नहीं है, तो दिमाग लगाएंगे हम लोग अपना कि अगर इस जगह का निकालना है, इस जगह का निकालना है, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि इधर 1 टुकड़ा है और यहां से लेकर पूरा यहां तक में 2 टुकड़ा है। मतलब यहां मेरा m1 का वैल्यू 1 लेना होगा, तो हम इधर m2 का वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। इधर 2 टुकड़ा का बराबर है पूरा यहां से यहां तक में, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट का निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो यहां से यहां, तो बोलेंगे 1 टुकड़ा है,
और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना टुकड़ा है, एक और एक, दो टुकड़ा है, इधर दो लिख दिए। समझ पा रहे हो? मतलब इस पॉइंट को जब हम बनाएंगे तभी मेरा रेशियो काम करेगा, M1 और M2 का रेशियो क्या काम करेगा, 1:2 काम करेगा। पहले इतना तो समझ में आ रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां के बाद हम लोग इस पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, तो इस तरह से कि पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेना आप लोग, ठीक है, कि ए मेरा जो वैल्यू है, ए का वैल्यू वो है 4, और याद है यही x1 y1 है, और जो b का वैल्यू मेरा है वो है -2, -3, ये x2 y2 है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे जो M1 रेशियो जो M2 है उसका वैल्यू 1:2 है, और हम जो निकाल रहे हैं पॉइंट वो P का वैल्यू का P का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, और इसके चलते हम लगाने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला को। और सेक्शन फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, अभी जस्ट इसका यूज किए थे कि अगर हमको P x y का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, फॉर्मूला ये याद हो जाएगा। तुम लोग बताएं तो कैसे याद रखना है, 12 21 12 12 21 12 ऐसे तक याद रहेगा, 1 2 2 1 1 2 ऐसे, है ना। इसके नीचे जो वही इसके नीचे आएगा। अब बस रखने समय एक बार एकदम ध्यान से रख लेना पड़ेगा, उसके बाद तो मल्टीप्लाई करना ऐड करना आसान हो जाता है। सबसे पहले एक बार ध्यान से एकदम रखो पहले, तो रखेंगे तो M1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 रखेंगे। x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, है x2 कौन है, माइनस में 2 है, प्लस M2 का वैल्यू 2 है, और x1 का वैल्यू यहां से हमको 4 मिलेगा, और नीचे तो जान रहे हैं कि 1 और 2 मिल रहा है। यहाँ M1 का वैल्यू 1 मिलेगा, y2 का वैल्यू यहां से चेक करेंगे तो -3 दिख रहा है। आप लोग एक बार देखते जाना कि सही पुट कर रही है। M2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू -1 है। नीचे यहां लगाएंगे हम लोग M1 की जगह 1 और M2 की जगह में 2। यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहां से मिलेगा 3, यहाँ अगला मिलेगा हमको -3 -2 डिवाइड बाई 3। इसको यहां से अगर सोल्व कर लेते हैं तो 8 में 2 जाएगा तो प्लस में 6 मिलेगा, और 6/3 आ जाएगा, और यहाँ हमको मिलेगा -5/3। इधर तो कटेगा तो 2 बार में, तो देखो पॉइंट हम लोग को क्लियर मिल गया, 2, -5/3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमको पता चला कौन वाला का, P वाला का, इसका वैल्यू क्या है, x और y। यहां तक तो बात क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सोचो कि यही चीज जब हम लोग अब इस पॉइंट के लिए करेंगे, Q पॉइंट के लिए, देखो थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। ठीक है, जब हम इस Q के लिए करेंगे, ध्यान देना यही मामला देखो इधर लेंगे फिर से। ठीक है, बस अब हम जो काम किए इसमें P के लिए, अब हम यहाँ काम करेंगे Q के लिए। तो Q वाला का तो पॉइंट को कुछ लेट करना पड़ेगा ना, तो फिलहाल हम यहाँ पे Q वाला का लेट कर लेते हैं x डैश y डैश। हाँ, ऐसे नाम दे दिए बस इसका, इस पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x डैश कोमा y डैश, क्योंकि देखो x1 y1 इसका नाम हो चुका है, x2 y2 ये वाला है, ये x y तो इसको x डैश y डैश नाम दे दिए। नाम देना कोई गलत बात नहीं है, कुछ दे दो समझने के लिए फिलहाल अभी, है ना। पॉइंट को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को निकालेंगे तो सोचो इस पॉइंट का दूरी A से कितना दिख रहा है, आपकी बात 2 दिख रहा है। मतलब यहां से लेकर यहां तक में 2 पार्ट है, तो यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना मिला, 2, और यहां से लेकर यहां तक M2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। मतलब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है M1 और M2 का जो रेशियो मिलेगा वो 2:1 मिलेगा। ये तो समझ में आया कि काहे हम यहाँ का पॉइंट को 2:1 लिए से, क्योंकि इधर 2 पार्ट है, उधर 1 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया, 3 पार्ट बाटल है, तो इधर 2 पार्ट उधर 1 पार्ट, 2:1। अब हम लोग फिर से इसी फॉर्मूला में यूज करेंगे और हम लोग Q पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, x डैश और y डैश का वैल्यू। तो अब की बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बस हम इसका वैल्यू वहां पे रख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अब रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा बताना क्या क्या रखेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ से 2 × -2 प्लस यहां से आएगा 1 × 4, ठीक है, डिवाइड बाई यहां तो जान रहे हैं यहाँ पे 2 + 1 आएगा। अगला यहां से पुट होगा तो 1 की जगह 2 × -3 आएगा, प्लस
और 2 की जगह बस 1 आ गया है और -1 आएगा और यहाँ से हम 2 + 1। मतलब समझ में हम क्या किए, हम यही वालों को रख दिए पूरा पूरी, बस क्या कर दिए M1 M2 बस जगह बदल दिए। यहाँ 1 और 2 था, यहाँ पे हम 2 और 1 रख दिए है तो आखिर इसी का ना x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे भी, क्योंकि अगर यहाँ भी मेरा यही ना काम करेगा x1 का, यही x1 है यही y1 है, यही मेरा x2 है यही मेरा y2 है, बस अंतर कहाँ हुआ M1 M2 में, बाकी तो सब कुछ सेम था। तो हम सब का सब क्या कर दिए, इसी को इसीलिए वहां पे रख दिए, बस ध्यान क्या दिए कि M1 M2 को चेंज करना है, M1 M2 को बस चेंज करना है, चेंज हो गया। अब हम लोग बस इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो यहाँ कितना मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा -4, यहाँ पे मिलेगा +4 ना, और यहाँ से क्या मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा -6, वहां से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा 3। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग हो जाएगा 0/3, फाइनली इसको 0 लिख कर देंगे और ये -7/3 मिला, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा 0, -7/3। तो ये हम लोग का कहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्यू का। अच्छा इतना तो हम लोग जानते हैं ना कि कोऑर्डिनेट हमेशा भाई x और y में ही रहता है, क्योंकि 2 पॉइंट देता है तो एक x का वैल्यू बताता है, y का वैल्यू बताता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसका नाम x डैश और y डैश दिए थे, तो हम बोलेंगे कि x डैश और y डैश का वैल्यू हम लोग का मिला 0, -7/3, और इधर हम लोग का वैल्यू मिला था 2, -5/3। ये समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है इंक्रीज। देखो तब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं ना, क्योंकि पढ़ते ही आधा क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। क्वेश्चन में कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। एक स्कूल का ग्राउंड है ये, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, नाम भी दे दिया गया है A, B, C और D। तो यहाँ आप ऐसा समझना ये तुम्हारा A से जो B दिख रहा है ना, वो समझो x एक्सिस के जैसा काम कर रहा है, और इधर जो A to D दिख रहा है ना, ये तुम्हारा y एक्सिस के जैसा काम कर रहा है। तो x एक्सिस में तो कई लाइन दिखाया गया, 1, 2, 3 ऐसा 10 लाइन दिखा दिया गया है। इधर y एक्सिस में ना क्या किया ना, गमला रख दिया। गमला का सिंबल समझना, एक गमला मतलब 1 है, 2 गमला मतलब 2 है, 3 गमला मतलब 3, ऐसे नंबर की जगह गमला रख दिया गया है। लाइन हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक पाउडर, मतलब जो लाइन खींचा गया है वो चॉक पाउडर से खींचा गया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर का डिस्टेंस 1 मीटर का है। 100 फूल ग्राम 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। एडी के तरफ 1 मीटर में एक गमला का स्पॉट रखा गया है। चलो यहां पे समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। इधर जो डिस्टेंस दिख रहा है A से D तक का डिस्टेंस, इसमें हम लोग 1, 2, 3 ऐसा क्या किया कि गमला रखा हुआ है। अब ध्यान देना क्या कहा जाता है कि एज शोन इन फिगर 7.12, इस फिगर के आधार पर निहारिका रन, मतलब निहारिका दौड़ती है 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो पहले ये समझना है कि डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का, तो बोला 100, कितना फ्लावर लगा 100, मतलब इधर 100 दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। अपना डिस्टेंस का 100 डिस्टेंस का 1/4 तो कितना मिलेगा, ऐसे सोचो। ये मान लो 100 डिस्टेंस का 1/4 मतलब क्या मिलेगा 25 मीटर। बोलेंगे कि ये जो है सेकेंड लाइन जो दौड़ रही है वो लिखल भी था एंड सेकेंड लाइन, मतलब निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस पर है एडी वाला का। ये कौन सा लाइन है, तो सेकेंड लाइन है। तो समझ में आ गया इतना तो कि सेकेंड लाइन निहारिका दौड़ रही है, इधर से वो 25वां नंबर पे, मतलब 25वां गमला के फूल के पास में होगी। उसी तरह प्रीत क्या करती है, दौड़ती है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद है ना, थोड़ा सा आगे छूट गया। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, मतलब ये दौड़ के सेकेंड लाइन में दौड़ रही है और जाके वो हरा झंडा गाड़ दे रही है, ग्रीन फ्लैग गाड़ दे रही है। और प्रीत क्या करती है 1/5 डिस्टेंस वो जाती है, लेकिन वो 8 वाला लाइन में जाती है, 8वां लाइन में, वो दिख रहा है 8वां लाइन में जा रही है। अरे जाके कौन सा झंडा गाड़ती है, रेड वाला, मतलब वो हरा झंडा गाड़ रही है, ये रेड झंडा गाड़ रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो सबसे पहले तो हमको इसका यहाँ वाला का और इसका यहाँ वाला का क्या करना होगा, डिस्टेंस पता करना होगा, और डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा निकाल लेंगे। मतलब सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा। आगे देखो
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो निकल जाएगा इफ रश्मि नाम की कोई लड़की है टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अभी ब्लू झंडा गाड़ने वाली है और क्या बोल रहा है एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब दोनों के बीचे बीच। अब बता दोनों का बीचे बीच मतलब समझ रहे, हमको पहले इन दोनों का मिड पॉइंट पता करना होगा, है कि नहीं। इन दोनों का मिड पॉइंट पता करेंगे और जब मिड पॉइंट, अच्छा देखने तो ऐसे लग रहा है मिड पॉइंट 5 वाला नहीं मिलेगा का, लेकिन हम लोग निकालेंगे और निकाल के बताएंगे इधर से 5 में, इधर से ही पता चलेगा कहाँ है। सो इसीलिए हमको मिड पॉइंट जब निकालेंगे और मिड पॉइंट जब निकल जाएगा तब पता चलेगा कि रश्मि जो है वो ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली कहाँ किसके बीच में, दो फ्लावर के बीच, मतलब दो जो फ्लैग है उन दोनों फ्लैग के बीच में कहाँ पे अपना झंडा गाड़ेगी। तो आगे निकलता है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना जो झंडा है कहाँ पे लगाएगी। अब हम लोग एक करके बात करते हैं। सबसे पहले किसका बात करेंगे, निहारिका का। तो सबसे पहले निहारिका को पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका पकड़ते हैं हम लोग, निहारिका एन, तो समझ जाएगा एन मतलब, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जब एन का पॉइंट ढूंढेंगे, एन का पॉइंट तो इजी ढूंढा जाएगा। एक्स में कितना बताया गया था 2, तो एक्स में 2 लिख लेंगे, एक्स में क्या लिखेंगे 2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट किसी लिखेंगे तो बताया गया, तो वाई कोऑर्डिनेट में 1/4 है, कितना है 1/4, किसना का पूरा वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस मतलब एडी लाइन का। तो एडी लाइन का 100 इसको काट देंगे तो पता चल जाएगा इसका कोऑर्डिनेट कितना है निहारिका का। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट पता चला 2,25। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि निहारिका का पॉइंट मतलब जहां ये अपना झंडा लेके गाड़े वो पॉइंट क्या होगा 2,25 होगा। अब इसी तरह हम लोग बात कर लेंगे किसका झंडा का, प्रीत का। तो प्रीत का झंडा को पी नाम से दर्शा देते हैं कि पी है और इसका झंडा 8वां लाइन से जा रहा है और ये इस लाइन में कितना दूर गई है तो बोला 1/5, और 1/5 कितना तो लोग जानते हैं इधर 1/5 into 100 डिस्टेंस टोटल है, तो 100 डिस्टेंस का 1/5 मतलब ये कितना जाएगा 20, मतलब इसका जो पॉइंट है 8,20 है प्रीत का। ये समझ में आया दोनों का वैल्यू, पहले निहारिका का पॉइंट समझ में आ रहा है और ये प्रीत का भी पॉइंट समझ में आ गया, कहाँ ये लोग है एग्जैक्ट, सो अपना झंडा कहाँ कहाँ गाड़ रही है। अब हम लोग को पता करना है कि यही दोनों का बीच में, मान लो इसे ये निहारिका है, ये निहारिका है और ये हम लोग का प्रीत है और इसका पीछे पॉइंट पता करना। बताओ तो पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं ना मिड पॉइंट लगाने से, लेकिन उससे पहले हमको क्या बताया गया, इन दोनों का बीच का पहले डिस्टेंस बताइए, मतलब इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोग लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा एन पी, मतलब एन से पी का डिस्टेंस। तो डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे, मालूम है कैसे लगाएंगे, तो फॉर्मूला मालूम होगा, इसको इससे घटा के लिखेंगे ऐसे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे घटा लेंगे तो हो जाएगा 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और यहां से माइनस में 5 का होल स्क्वायर, तो यहां से आएगा 36 और यहां से आएगा 25, ऐड कर लेंगे कितना मिल जाएगा 561, तो जो भी होगा इतना यूनिट में मिलेगा। यहाँ तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ यूनिट पता है, सेंटीमीटर में सब कुछ लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस मतलब दोनों का बीच का कितना दूरी है वो। अब इसका वैल्यू का तो निकलेगा ही नहीं ना, निकलेगा तो निकाल लेते हैं, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे इतने ही √31 मतलब 61 सेंटीमीटर में। लेकिन अब हमको पता करना है दोनों का बीच का पॉइंट, और दोनों का बीच में कौन आ रही है, नाम क्या था इसका, रश्मि मतलब आर, तो आर का पॉइंट पता करना है। तो बताओ अगर आर का कोऑर्डिनेट हमको पता करना होगा तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मतलब रश्मि का निकालना है, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सिंपल x1 प्लस x2/2 और इसका y1 प्लस y2/2 लगा के। अब किसका x1 किसका x2 मानेंगे, तो जी नाम देखो यहाँ वाला हीरो का, ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2, बस रख के जोड़ के 2 से डिवाइड देना है तो निकल जाएगा। तो फिलहाल हम ये वाला को हम इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, तो जगह बन जाएगा हम लोग बनाने में, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं रश्मि वाला का रिजल्ट में, तो रश्मि वाला रिजल्ट में जब पुट करेंगे x1 x2 तो यहाँ 2 और यहाँ 8, तो कितना हो जाएगा 2 + 8 डिवाइड बाई 2, और अगला इसका कितना कितना हो जाएगा, इसका अलावा में 25 था, इसका अलावा में 20 है, तो यहाँ जाएगा 25 + 20 और डिवाइड बाई 2। तो रश्मि का जो पॉइंट पता चल जाएगा, इधर से 10 डिवाइड बाई 2 और इधर से 45 डिवाइड बाई 2।
मतलब कुल मिला के इसको कैंसिल करेंगे तो 5 मिलेगा। तो फोटो से भी दिख रहा था ना कि बीच बीच तो 5 ही आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इन दोनों के बीच में तो 5 ही आ रहा है। एक तो पता चल गया था कि 5वां नंबर को कूदेगी वो जाके, है ना, मतलब 5वां वाला नंबर से कूदते जाएगी और कहां तक कूदेगी वो, तो बोल रहा है कि 45.5, मतलब कुल मिला के इसको क्या समझ सकते हैं 22.5। नहीं, यहाँ भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो किसका पॉइंट निकला? रश्मि का पॉइंट निकला, है ना। तो सवाल पूछा गया था कि जो रश्मि है कौन सा लाइन, लोगों को बताया गया था कि रश्मि अपना जो फ्लैग है वो कहां पे लगाएगी, मतलब कौन सा लाइन में लगाएगी, किधर लगाएगी। तो हम लोग अब यहाँ बता सकते हैं कि 5वां लाइन में लगाएगी, मतलब 5th लाइन में लगाएगी, और इधर से वो समझो तो 22.5 वाला गमला के, मतलब 22 और 23 गमला के बीच लगेगा, क्योंकि 23 और 22 के बीच में ही ना 22.5 मिलेगा, है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ पे बोलेंगे ये 22वां गमला है, 22 नंबर का गमला है, 23 नंबर गमला है, तो उसके बीच मिलेगा 22.5। तो वैसे कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, तब जाके हम लोग का रश्मि का आंसर पता चलेगा कि अपना झंडा कहाँ लगाएगी। पता है कौन सा झंडा लगाएगी? ब्लू था, रेड था, ब्लू झंडा लगाएगी, है ना। अच्छा, ये कौन सा झंडा लगा रहे थे? ये प्रीत बोल रहे हैं, हाँ, निहारिका का ग्रीन झंडा था, है ना। निहारिका का ग्रीन झंडा था और प्रीत का इसका रेड झंडा था ना, इसका रेड झंडा था, इसका ग्रीन झंडा था और इसका ब्लू झंडा है। तो सवाल था कि ये जो रश्मि है अपना झंडा कहाँ लगाएगी, तो आंसर आया हम लोग का ये रश्मि अपना झंडा एडी वाला लाइन में 5th लाइन से जाएगी, और इधर एडी वाला से डिस्टेंस क्या होगा 22.5 करेगा, है ना। तो ये वाला सवाल का मतलब समझ में आया, क्लियर है? हाँ जी, हाँ? कर लोगे ना एग्जाम में आएगा तो आने के चांसेस कम है। और जो बीच में जो पॉइंट रहेगा वो भी दे देगा। तो फिर हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग को बताए थे कि जब कभी रेशियो निकालने के बाद आएगा तो ये M1 M2 नहीं पुट करना, उससे दिक्कत होगा बनाने में। कौन ला पुट करेंगे? K/1 वाला, ठीक है, K/1 वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। K/1 वाला अगर नहीं देखा होगा ना तो पीछे वाला पहले जाकर कर लेने पर, हाँ, तब समझ में आएगा। 3 फॉर्मूला बताए थे, पहले सेक्शन फॉर्मूला, फिर रेशियो वाला फॉर्मूला कैसे निकालना है, अरे वो तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला का यूज करना है, उसी से बनेगा। पहले आप इस डायग्राम को समझना है, इसको डायग्राम बताने जा रहे हैं, इसको पहले समझना कि क्या बताया जा रहा है, कौन कहाँ है, पहले समझो। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो पता करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट लिखा है, मतलब समझ रहे हो, ये ज्वाइनिंग द पॉइंट लिखा मतलब यही 2 पॉइंट है जिसको मिलाया जा रहा है, ठीक है। जो मिलाया जा रहा है मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया जा रहा है। ये पॉइंट कौन कौन है? ये दोनों। तो हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसको A, और इसका पॉइंट का नाम देते हैं -3, 10, और इसको मान लो 6, -8 पॉइंट, इसका नाम दे दो B। कितना समझ में आ रहा है? A और B को मिलाने वाला पॉइंट दे दिया, और यहाँ तक कि ये भी दे दिया कि ये ही डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता, इसीलिए हम लोग कहीं बैठा दो, जहां मर्जी करे वहां बैठा दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे बैठा दिए P पॉइंट नाम देके इसको, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -1 और 6, ठीक है। क्या दे दिया? -1 और 6। तो बताओ हम लोग जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं कैसे लिखते हैं? ऐसे कि P का मतलब यहाँ जो बीच में डिवाइड होता है उसका ही यहाँ लिखते हैं x और y वैल्यू, और इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से m ऐसे लिखते हैं M1 x2। तो ये वाला फॉर्मूला तुमको यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। हम तुम लोग को बताए थे कि जब इस तरह का बात आएगा कि रेशियो निकालने बोलेगा तो याद रखना हम लोग यूज करेंगे ये वाला कि M1 रेशियो M2 के बदले हम K/1 का यूज करेंगे। मतलब जहां जहां M1 वहां K और जहां जहां M2 वहां पे 1, और इसको जब यूज करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है ऐसे Kx2 + x1 डिवाइड बाई K+1, और यहाँ हो जाएगा Ky2 + y1 डिवाइड बाई K+1। समझ में आ रहा है ना? जहां जहां हमारा M1 है वहां K रख रहे हैं, और जहां जहां M2 वहां 1 रखेंगे सेक्शन फॉर्मूला में, तो ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। ये हम बना के दिखाए भी थे, है ना, इसको हम बना के दिखाए भी थे। तो जब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मेरा जो गिवन पॉइंट था A वो मेरा 3, 10 है, जो मेरा B है वो मेरा वैल्यू है 6, -8,
और जो मेरा P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इन सबको वो है -1 और 6, और हम लोग को यहाँ पे मान ले रहे हैं M1 M2 को ही, क्योंकि निकालना तो हमको M1 रेशियो M2 ही निकालना है, लेकिन उसको हम लोग फिलहाल मान ले रहे हैं K रेशियो 1। क्या मान ले रहे हैं? K रेशियो 1, और हम लोग को यहाँ पे वही M1 रेशियो M2 का ही वैल्यू निकालना है। अब सब कुछ रख दो, रखो कैसे? तो ये P हो गया, P का पॉइंट दे दिया था, P का पॉइंट कितना दिया है? इधर -1 x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है? 6। तो ये हो गया P का पॉइंट इधर, और यहाँ पे क्या है? K का वैल्यू। तो भाई K तो K ही ना रहेगा अभी ऐसे, हाँ, लेकिन x2 और x1 यहाँ से रखेंगे, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो आप लोग थोड़ा देख के बताओ तो x2 कौन होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? 6 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 6 प्लस x1 कौन वाला होगा? ये वाला कि ये वाला? -3 वाला होगा, डिवाइड बाई यहाँ आएगा हम लोग का K + 1, कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे K की जगह K लिखेंगे, y2 ये दोनों में कौन वाला आएगा? y2 माइनस में 8 वाला आएगा, प्लस y1 10 आएगा, डिवाइड बाई K + 1 आएगा। यहाँ से यहाँ ये दो लाइन तो समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अब हम लोग यहाँ अगर सॉल्व करते भी हैं तो यहाँ से मिलेगा 6K, क्या मिलेगा? और यहाँ से मिलेगा 3, और यहाँ पे K + 1 ही रहेगा, कोमा यहाँ पे मिलेगा माइनस में 8K और प्लस में 10, और डिवाइड बाई मिलेगा K + 1। इधर हम लोग को जान रहे हैं कि P का वैल्यू मिला है -1, 6। अब यहीं पे आपको समझना है कि 2 बार चाहे इसको इससे लेके बनाओ तभी वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके बराबर मान के बनाएंगे तभी आ जाएगा। तो हम लोग इसको पहले फर्स्ट x वाला का वैल्यू x के बराबर इक्वेट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले x वाला को इक्वेट करते हैं, तो जब x वाला को इक्वेट करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू -1 है, कितना है? -1, और इधर x का वैल्यू ये वाला पूरा है K मतलब 6K - 3, 6K - 3 और डिवाइड बाई K + 1। अच्छा एक मिनट हमको ये बताना, अगर इस K + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1 जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या क्या मिलेगा? -K मिलेगा और -1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब दिखाना पड़ेगा कैसे? ये -1 है, अरे पूरा यहाँ आ रहा मल्टीप्लाई में K + 1, इधर हम लोग का 6K है -3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -K मिलेगा और यहाँ से -1 मिलेगा। ये हम लोग का 6K है, यहाँ से -3 है, यहाँ से K वाला को एक तरफ कर लेंगे। अब K वाला एक तरफ करेंगे तो इधर से उठ किधर आएगा? K वाला, तो माइनस में K और माइनस में 6K, इधर -3, ये उठ किधर आएगा? तो प्लस में 1। इसको ऐड करेंगे तो माइनस में 7K, क्योंकि 6K और 1K तो 7K, और इधर सबको मिलेगा -2, क्योंकि 3 में 1 जाएगा तो -2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और K का वैल्यू निकलेगा 2/7। कितना निकला? अच्छा पता है यही K का मतलब क्या होता है? M1/M2 होता है, यही K का मतलब। तो बताओ यहाँ सबको नहीं मिलेगा, इसी को तो लोग लिख सकते हैं ऐसे कि M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2/7। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर x वाला को बनाए हैं तो इतना मिला है ना, तो इस y वाला को भी अगर हम इस y से इक्वेट करेंगे ना तब भी वही मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक को ही इक्वेट करके निकालना, जरूरी नहीं कि दोनों को सॉल्व करके निकालना, क्योंकि हमको निकालना क्या? M1 रेशियो M2 का वैल्यू, और हमारा निकल गया M1 रेशियो M2 का वैल्यू कितना निकला? तो बोलेंगे 2/7। हाँ, अगर चेक करने के लिए अगर बना के देखना है कि भाई सही है कि गलत है तो आप बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ना। y वाला पार्ट क्या है? इसका 6 है, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 6 इक्वल टू इधर क्या दिख रहा है? माइनस में 8K प्लस में 10 और डिवाइड बाई नीचे K + 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हो जाएगा 6K + 6, क्योंकि 6K और 6 × 6, इधर मिलेगा माइनस में 8K प्लस में 10। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 6K और प्लस में हो जाएगा 8K, इधर हो जाएगा 10 और ये +6 इधर आएगा -6। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 14 में K, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 4, K का वैल्यू मिलेगा 4/14, 4/14 तो 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो K का वैल्यू कितना निकला? 2/7। वापस से हम जानते हैं कि K का मतलब होता है M1/M2 इक्वल टू 2/7, मतलब M1 रेशियो M2 का मतलब हो गया 2/7। समझ में आया? तो एग्जाम में आपको क्या करना है? सब बनाना है नहीं
किसी एक को इक्वेट कर लेना, चाहे एक्स वाला हो चाहे वाई वाला हो। हाँ, दोनों हमेशा बराबर आएगा, एकदम हमेशा बराबर आएगा। हाँ, रह गया बात की कैलकुलेशन करने में गलती तू कर देता है कहीं तो अलग बात है, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। और तुम एग्जाम में बस इस बात को ध्यान देना कि कौन वाला थोड़ा जल्दी बनेगा। अब मान लो कहीं दिख जाता है जीरो वाला पार्ट, तो जल्दी और बनेगा नहीं, फटले बन जाएगा। बट क्योंकि नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होगा, मान लो इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, बस खाली यहाँ से -3 को इधर भेज देते हैं तो निकल जाता है तुरंत के का वैल्यू। समझ रहे हो ना? तो ये सब देखना है कि मेरा कौन वाला में आसानी से इक्वेट करने से के का वैल्यू निकल रहा है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कैसे बनाया? ये समझ में आ रहा है ना? तुमको हमेशा समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, कहता है फाइंड द रेशियो। इससे भी देखो क्या नाम बोल रहा है, रेशियो निकालना। फिर से बोला रेशियो निकालना है, लेकिन रेशियो कैसे निकालना बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, या नाम भी लिख दिया ए और बी, डिवाइडेड बाय द एक्सिस। बस ध्यान देना है, अब की बात पॉइंट की जगह क्या लिख दिया, एक्सिस लिख दिया। और कौन सा एक्स को डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस में, मतलब ऐसे। ये समझना, अगर ये लाइन है, ठीक है, ये वो लाइन है जिसको ए और बी को ज्वाइन करने से मिला है। ठीक है, किसको ज्वाइन करने से मिला है, ए और बी को। ऐसा समझना, ये हमारा ए पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट दिया कितना कितना दिया हुआ है 1, -5। और ये मान लो बी कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू दिया है -4 और 5। और पी को ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है। कहां लाइज कर रहा है? और हम आप लोग को पहले क्लास में बताए थे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा तो उसका एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पी का जो वैल्यू है, ये जो पी का जो वैल्यू दिख रहा है, वो हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, हम लोग लेट कर सकते हैं कि ये जो डिवाइड कर रहा होगा वो x, 0 पे डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब फिर से हमको वही निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग वही काम को फिर दोबारा दोहराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए का जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, दिया है 1, -5। बी का जो पॉइंट है वो दे दिया है -4, 5। और हम लोग ने लेट कर लिया है पी का वैल्यू, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है इसलिए x, 0 हो जाएगा। और जो m1 रेशियो m2 है ये हमको फाइंड करना है, लेकिन हम लोग इसी को k रेशियो 1 मान के काम करेंगे। कौन सा रेशियो, k रेशियो 1 मान के ही हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे कि जो m1 रेशियो m2 है उसको मान ले रहे हैं हम लोग k रेशियो 1। अच्छा, कैसे बनता है जी बताए थे। इसको हम लोग समझो कि m1/m2 लिख सकते हैं, और इसको k/1। तो k/1 मतलब नीचे 1 का मतलब वैसे नहीं होता, तो k का मतलब ही तुम्हारा क्या हो गया, m1/m2। k का मतलब क्या हो गया, m1/m2। इसीलिए हम अभी कुछ इससे पहले जो बनाए थे, तो जब ये k लिखे थे तो देखो k की जगह हम क्या लिख दिए, m1/m2। क्योंकि ऐसे सोचो ना कि k की जगह मतलब ठीक पहले है ना ऐसे, तो k/1 को ही m1/m2 लिख रहे हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, 2:7 जो का रेशियो था। यहाँ भी वही कहानी दोहराएंगे, सेम कहानी यहाँ करेंगे। अब बस ध्यान देके पुट करना है यहाँ पे, है ना, कि हम लोग यहाँ p का वैल्यू ऐसे लेंगे x, 0। और फॉर्मूला जो हम लोग का था वो kx2 + x1 डिवाइड बाई k + 1, ky2 + y1 डिवाइड बाई k + 1। अब बताते जाना फटाफट थोड़ा कि कहाँ क्या क्या पुट होगा। k तो k रहेगा, x2 कितना होगा, -4 होगा, प्लस x1 क्या होगा 1 डिवाइड बाई k + 1। कॉमा लगाएंगे, k का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं k ही रहेगा। y2 का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू -5 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा k + 1। एक स्टेप और ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4k ये +1। और यहाँ से हमको मिलेगा k + 1। यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 5k -5, और यहाँ से मिलेगा k + 1। अब आप ही लोग सोचो किसको हम लोग इक्वेट करेंगे कि यहाँ से मिलेगा वैल्यू, x वाला को। गलती नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको अगर इक्वेट करोगे तो फिर x का वैल्यू है ही कहाँ, फंसा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अभी कुछ देर पहले यही बात बोले थे कि देख लेना है कि किससे हमको आसानी से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा।
तो हम लोग जब आसानी से वैल्यू मिल जाएगा तो हम केवल y ना इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे y कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। तो जब y का इक्वेट करेंगे इधर हमको मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0 इक्वल टू, यहाँ क्या वैल्यू लेंगे 5k माइनस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा 5k माइनस 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में क्या दे दिया 0, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा 5k इक्वल टू क्या देगा 5, और k का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 5 बाई 5 कैंसल आउट होगा तो ये k का वैल्यू मिलेगा 1:1, मतलब 1, k का वैल्यू क्या निकला 1, और इसी को रेशियो में लिखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे m1:m2 बराबर 1:1 नहीं मिलेगा क्योंकि 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1/1, क्या लिख सकते हैं 1/1, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाइनली हम लोग को मिल गया m1:m2 का वैल्यू 1:1। अच्छा ये 1:1 से क्या मीनिंग निकलता है, कौन बताएगा ये हाँ 1:1 का मतलब होता है कि जितना दूरी इधर होगा उतना दूरी मतलब ये बीच का पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ये बता रहे थे कि भाई 5 5 सेम आया तो कटेगा तो, लेकिन यहाँ तो हम लोग को आंसर रेशियो निकालने वाला था, रेशियो निकाल दिए, लेकिन एक काम और बोला गया था, क्या बोला गया कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट का वैल्यू भी बताना है। तो चलो x का y का तो जाना 0, लेकिन x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब तो कैसे निकलेगा इजी, अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसके साथ x वाला के साथ, x वाला के साथ जब इक्वेट करेंगे तो कितना फायदा हो जाएगा हम लोग आराम से, क्योंकि x बराबर क्या है तो x बराबर है -4k प्लस में 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। इससे क्या फायदा होगा ना कि k का वैल्यू निकल चुका है हम लोग का, k वैल्यू कितना निकला है, k का वैल्यू 1 आया। अगर हम इस जगह k का वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसमें जहां जहां है वहां 1 पुट कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, माइनस में 4 बनेगा, 4 1 जा 4 एवं लिख देते हैं भाई, चलो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ये x के वैल्यू निकल जाएगा, ऊपर -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, माइनस में 3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो x वैल्यू कितना निकला, इसको अगर हम इस पॉइंट में रख देंगे तो हम फाइनली पॉइंट के बारे में क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट होगा डिवीजन पॉइंट जिसका नाम P दिए हैं वो अपने आप में क्या था x 0 था, तो x वैल्यू निकाल लिए कितना -3/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा -3/2, 0। अगर केवल यहाँ इस सवाल में केवल रेशियो निकालने बोलता फिर हम लोग यहीं तक छोड़ देते, क्या हम लोग किससे इक्वेट किए थे 0 वाला, क्यों किए थे क्योंकि हमको आसानी से यहाँ पे इसका वैल्यू मालूम था, इसके बराबर इसका वैल्यू मालूम नहीं ना था, अगर हम लोग इसको इक्वेट कर लेते तो फिर फंस जाते हैं, क्योंकि ना हमको x का वैल्यू मालूम था ना k का वैल्यू मालूम था, इसीलिए हम लोग 0 वाला के साथ इक्वेट करके पहले k का वैल्यू निकाले और फिर इस k का वैल्यू को आगे हम लोग रख दिए, तब जाके हम लोग का x का वैल्यू निकला, ठीक ना। तो इतना काफी है आज के लिए ना, थोड़ा आराम से जाके इसको अच्छे से पहले कॉपी में तो लोग अच्छे से नोट्स करो पहले, समझा, तो वो पढ़ते जाएगा नोट्स नहीं करते जाएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा।